गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या? आ गए? अर्पण की बात। अरे कमरा में जाओ, कमरा में जाओ। ठीक। आई थिंक टाइम हो गया, 5 मिनट हो गया। गुड इवनिंग ऑल। एंड गुड इवनिंग सर। ज्वाइन करते रहेंगे सब गुड लोग इवनिंग हम। सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको शेयर करता हूँ। ज्वाइन कर लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ फिलहाल, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। फिलहाल अभी उसको रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा। सुपर पोजिशन थ्योरम। ओके। सो सुपरपोजिशन में मेरे ख्याल से सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है, जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हमको नेटवर्क को रिड्यूस करना है, कैसे उसको वन बाय वन सोर्स कंसीडर करके उसको अप्लाई करना है, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो अ, हाँ। सो टर्म्स एंड कंडीशन आप याद रखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? मोर देन वन सोर्स होने चाहिए, और दूसरी चीज सारे एलिमेंट आपके लीनियर एंड बाइलेटरल होने चाहिए। ये बड़ी कंडीशन है सुपरपोजिशन की। मैं थोड़ा सा एक को 1 मिनट दिए, वो पीडीएफ खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा वो। थेवेनिन नॉर्टन का। ओके। हाँ, अब ये खुल गया पीडीएफ। तो अब थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। सुपरपोजिशन जैसे आपकी अप्लाई हो रही थी, तो आपको एक चीज समझनी है कि सुपरपोजिशन भी आपका नेटवर्क को रिड्यूस करती है, और जितनी भी थ्योरम है वो आपकी नेटवर्क को रिड्यूस करेंगी। अब एक थ्योरम और है, थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम एक्चुअली क्या है ना, एक आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं उनको, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का केस है। दोनों थ्योरम सेम है। हाँ, थेवेनिन्स थ्योरम में आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, और नॉर्टन्स थ्योरम में आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। तो दोनों थ्योरम सेम है। बस हम स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम से। सो स्टेटमेंट अगेन वही है कि टर्मिनल वोल्टेज। सर योर वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा नेटवर्क तो, मैं तो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। कौन बोल रहा है? 1 मिनट रुक जाइए, कोई एक्चुअली। सर वॉइस मेरी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बट यहाँ से सब कुछ ठीक है। मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ सर, डेटा से नहीं हूँ, तो मेरी वॉइस ब्रेक होने का तो रीज़न नहीं बनता कुछ। अब आगे हो सकता है कुछ दिक्कत हो, तो देखते हैं।
5 मिनट में अगले। ओके। सो थेवेनिन्स थ्योरम। अब मैंने आपको बताया कि कभी भी नेटवर्क थ्योरम का यूज वही होगा जब आपको नेटवर्क को रिड्यूस करना होगा। मल्टीपल नेटवर्क है, थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर लगे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको उस नेटवर्क को रिड्यूस करना है। वॉइस क्लियर आ रहा है शक्तिमान जी? वॉइस क्लियर होगा सर, एक्चुअली वाईफाई से कनेक्टेड हूं मैं। तो अगर कोई इशू होता है मेरे को बताइएगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट का, अपने आप वॉइस क्लियर आएगी। ओके, मैं कहा था अगेन, सुपरपोजिशन थ्योरम का आप स्टेटमेंट रिमेंबर करेंगे तो मैंने क्या बोला था? लीनियर एंड बाइलेटरल। अगेन वही एप्लीकेबल है थेवेनिन्स थ्योरम में। अगर नेटवर्क आपका बाइलेटरल नहीं होगा, अगर नेटवर्क आपका लीनियर नहीं होगा, तो आप थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, डीसी सर्किट में सारी थ्योरम है ये। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन जैसे मैं प्लेस करता हूं, मैं दूसरे फैकल्टी की बात नहीं करता, मैं खुद ही एक क्वेश्चन प्लेस करता हूं कि नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए ऐसी कौन सी थ्योरम है जो एप्लीकेबल है। तो लास्ट में एक दो थ्योरम आएंगी, टेलिंगन्स और एक और थ्योरम आएगी जो नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है आपकी। तो बड़ा सॉलिड क्वेश्चन बनता है कि नॉन लीनियर थ्योरम के लिए कौन सी मतलब थ्योरम एप्लीकेबल है। ओके, हम बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की। एक कोई सर्किट है और अंदर कोई नेटवर्क है। ये नेटवर्क का साइन बना हुआ है, इसका मतलब अंदर कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है वो। इसमें 50 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसमें 50 सोर्स हो सकते हैं, और एक दिखा दिया लास्ट में लोड के क्रॉस, एक लोड लगा दिया, उसके क्रॉस कोई रेजिस्टेंस दिखा दिया। इस नेटवर्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हंड्रेड ऑफ वोल्टेज सोर्स हों और थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस हों। तो ये रिड्यूस होगा नेटवर्क, इसीलिए थेवेनिन्स थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है कि एक लोड रेजिस्टेंस और ये जो भी नेटवर्क है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स में। थेवेनिन्स थ्योरम आपकी यही करती है। तो जैसे हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में किया था, क्या किया था? 1 बाय 1 सोर्स कंसीडर किया था और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन की थी। थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 सोर्स कंसीडर हमको नहीं करना है, जो हमने सुपरपोजिशन में किया था। हम क्या करेंगे, जो भी आपके टर्मिनल पे जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए करंट है, पावर है, कुछ भी है, लॉस है, कुछ भी है, तो सबसे पहला काम, जिस भी एलिमेंट में आपको फाइंड आउट करना है उसको सबसे पहले हटा दीजिए सर्किट से। सबसे पहले जब आप उस सर्किट को हटाएंगे तो वो एक सर्किट बिहेव करेगा एज ए लोड, और वो लोड जो लगाया हुआ है इन्होंने, एज इट इज वो लग जाएगा। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो एज इट इज ये लोड की जगह पे वो रेजिस्टेंस लग जाएगा आपका। आपने जो हटाया वो एज इट इज आप लगा दोगे। उसके बाद सर्किट आपका हो जाएगा, ये रिड्यूस रिड्यूस हो जाएगा, और आपका सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है, बट देखते हैं। चलिए, तो यहाँ एग्जाम्पल में एक्चुअली इस किसी भी के क्रॉस, ऐसा नहीं है कि इसी लोड के क्रॉस, हो सकता है 4 किलो ओम, हो सकता है 12 किलो ओम के क्रॉस आपको थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड आउट करनी हो, आपको रिस्पॉन्स निकालना हो, 12 किलो ओम के आसपास आपको लॉस निकालना हो। लॉस कैसे निकलेगा? करंट जब निकालोगे तभी लॉस निकलेगा, और करंट निकलेगी आप जब नेटवर्क को रिड्यूस करोगे, क्योंकि इतना केवीएल आप लगा सकते हो। 2 लूप हैं तो आप इजीली केवीएल लगा सकते हो। अगर ये मल्टीपल लूप होती तो आप केवीएल कैसे लगाते हो? तो थेवेनिन्स की इंपॉर्टेंस यही है कि ये मल्टीपल लूप हैं सपोज, तो वहां पे आपको केवीएल अप्लाई जहां नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको ये नेटवर्क थ्योरम फाइंड आउट करनी है। और थेवेनिन्स थ्योरम सीधा सीधा स्टेटमेंट देती है कि अगर आपका नेटवर्क लीनियर बाइलेटरल है, देन
आपको जिस भी एलिमेंट में कुछ भी फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में है, जिस भी एलिमेंट में करना है, सबसे पहले उसको हटा के आप अलग कर दो। अलग करने के बाद क्या किया, जो भी अलग कर दिया आपने, जैसे मान लीजिए इसमें 5 किलो ओम में आपको आ, कुछ फाइंड आउट करना है, आई थिंक RL रजिस्टर, कुछ भी करना है, करंट फाइंड आउट करनी है, चलिए लोड करंट ही फाइंड आउट करनी है आपको। तो इसको सबसे पहले आपने हटा के अलग कर दिया। अब हटा के जब अलग करेंगे तो ये हो गया एक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ही होगा थेवेनिन्स में हमेशा, क्योंकि आप जैसे ही जहां फाइंड आउट करना होगा उसको जब हटाएंगे तो एक ओपन सर्किट हो जाएगा। उस ओपन सर्किट का आपका वोल्टेज ही निकालना है। यही थेवेनिन्स थ्योरम बोलती है कि आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। नॉर्टन्स थ्योरम जो बोलती है, यही बिल्कुल सिमिलर है वो भी। जहां आपने ओपन किया है, एलिमेंट आपने हटाया, उसको शॉर्ट कर दिया, तो अब आपको निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट, नॉर्टन्स के केस में। तो दोनों थ्योरम सिमिलर हैं, बस आपको एक में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, एक में आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। ओके। सो ओपन सर्किट वोल्टेज, अब देखिए मैं केवीएल कैसे लगा रहा हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले नेटवर्क को एनालाइज कीजिए, आंख बंद करके आप केवीएल केसीएल मत लगाइए। मेरी अप्रोच क्या है? मेरी अप्रोच ये है, ये है ओपन सर्किट, मुझे यहाँ का वोल्टेज निकालना है। यहां से करंट अगर फ्लो करेगी 48 वोल्ट से, तो यहाँ करंट तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है, ओपन सर्किट है। तो ये करंट सारी की सारी यहां से फ्लो हो जाएगी। कितनी आएगी करंट केवीएल से, ओम्स लॉ से? क्योंकि ये रेजिस्टेंस तुम्हारा कंसीडर हो ही नहीं रहा है, ये तो ओपन सर्किट है। तो करंट कितनी आ जाएगी? 12 + 4 16 किलो एम्पियर तो हो गया रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 48 वोल्ट। अब करंट कितनी आ गई? 48/16 किलो एम्पियर, 3 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग। 16 × 3 = 48। तो ये तो आपकी करंट आ गई इस लूप के लिए। करंट आपकी आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही है बिकॉज ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकलेगा? ए और बी के क्रॉस ड्रॉप निकालना है, तो आपको इन दोनों पॉइंट का ड्रॉप निकालना पड़ेगा। एंड यहां पे आपका ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज ओपन सर्किट है। तो ये दोनों पॉइंट का जो ड्रॉप होगा वही आपका ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। अप्रोच मैं बता रहा हूं आपको, अप्रोच कैसे करना है। आप ए और बी का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है VAB, मैं बोल देता हूं, ओपन सर्किट नहीं बोलता हूं मैं, VAB। VAB इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस नोड वोल्टेज। और ये नोड का वोल्टेज मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे कुछ कनेक्शन होता तो यहाँ का ड्रॉप भी आपको कंसीडर करना पड़ता, बट ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, करंट ही फ्लो नहीं कर रही, तो ड्रॉप कहाँ से होगा? तो ये दोनों पॉइंट का अगर वोल्टेज आपको पता चल जाता है, तो आराम से VOC आपको पता चल जाएगा, VAB। और इस दोनों पॉइंट का ड्रॉप कैसे पता चलेगा? करंट आपको पता है, 48/16 जो भी करंट थी आपकी, 16 × 3 = 48, 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 4 किलो ओम, राइट? 3 × 4, 12, जो भी है वोल्ट, क्योंकि किलो ओम और मिली एम्पियर मिक्स हो गया, तो 10⁻³ 10⁻³ आपका कैंसिल हो गया। सो जो भी था, 3 × 4 = 12, 12 वोल्ट का ड्रॉप आया इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। और ये दोनों पॉइंट का अगर अक्रॉस ड्रॉप आपका आ गया, दैट मीन्स कि VAB आपने फाइंड आउट कर लिया, 12 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, ओपन सर्किट है, राइट? RTH निकालने के लिए, अब देखिए RTH कैसे निकलेगा, मैं इसी में आपको बताता हूं, इसमें नीचे प्रोसीजर दिया हुआ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। RTH कैसे निकलेगा? RTH हमेशा निकलता है जहां पे आपको फाइंड आउट करना है। ए और बी आपने ओपन कर दिया, RTH निकालने के लिए जो भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसको शॉर्ट कर देंगे, जो भी करंट सोर्स लगा हुआ है उसको ओपन कर देंगे। ए और बी पॉइंट को दोनों हाथ से पकड़िए आप,
सबसे अच्छा तरीका होता है आरटीएस निकालने का। ए और बी के क्रॉस निकालना है आपको। ए और बी को दोनों हाथों से पकड़िए, एक हाथ से ए को पकड़िए, एक हाथ से बी को पकड़िए। देखिए यहाँ ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं, 12 और 4। उसके बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 8 किलो ओम के साथ सीरीज में आ रहा है। तो जिसके अक्रॉस निकालना है वो आपको ध्यान रखना है। अगर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस निकालना होता, इन केस, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर इस 48 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस निकालना होता तो क्या करते आप? एक हाथ से आप ये पकड़ते पॉइंट, एक हाथ से ये पॉइंट पकड़ते, तो क्या आता? अगर ये कनेक्टेड होता दोनों पैरेलल में आ जाते, ये सीरीज में आ जाता। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो क्या आ गया? वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या आया? दोनों सीरीज में आ गए। दैट्स इट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस निकालना है आपको रेजिस्टेंस। तो आरटीएस नीचे निकाला हुआ है, जो भी है 11 किलो ओम आ गया, 8 + 3 जो भी है। इसके बाद वीओसी निकाला होगा। सो वीओसी, वीएल, वीएल, अच्छा, इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन की है तो वीओसी वीटीएच की बात कर रहे हैं हम। वीटीएच कितना निकला? वीटीएच मीन्स वीओसी। वीटीएच भी कहीं निकला होगा। और उसके बाद क्या किया कि कुछ वीटीएच आ गया, 48 वोल्ट वहां पे था, वीटीएच आपने निकाल लिया वीओसी 12 वोल्ट के अराउंड, क्योंकि 16 3 48 और 3 समथिंग था। तो 12 वोल्ट तो गलत आ रहा है। यहाँ से अगर हम वीटीएच देखें तो वीओसी आ गया आपका 4 × 48 डिवाइडेड बाई 16, 16 3 48, 4 × हाँ 12 आएगा। यस, 12 वोल्ट के अराउंड आपका वीटीएस आएगा। तो ये वीटीएस निकाला हुआ है 12 वोल्ट। उसी वीट अब सर्किट रिड्यूस कैसे होगा? थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, थाउजेंड ऑफ वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। तो क्या हुआ कि आपने जब वीओसी निकाल लिया, उसके बाद आपने केवल एक वीओसी प्लेस किया, वीटीएच बोलते हैं जिसे, थेवेनिन्स वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस था उसको आपने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। और ये जो आरटीएच है, जो आपने आरटीएच निकाला, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, उसको एज इट इज प्लेस कर दिया। तो 12 11 और 5 जो आपने निकाला था उसको एज इट इज प्लेस कर दिया। तो अब ये सर्किट कैसा हो गया? पहले सर्किट कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए थे, मल्टीपल वोल्टेज सोर्स लगे हुए थे। अब ये सर्किट कहाँ रिड्यूस हो गया? एक सिंपल से वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में। अब आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ड्रॉप निकालना हुआ या करंट निकालनी हुई, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ। हाँ, थेवेनिन्स थ्योरम में ये सीरीज में आ जाएगा, वोल्टेज के साथ सीरीज में। नॉर्टन्स थ्योरम के केस में जब करंट सोर्स आएगा, जब आप आईएससी निकालेंगे, तो उसके पैरेलल में आएगा रेजिस्टेंस, जो आरटीएच आएगा वो उसके पैरेलल में आएगा। और उसका रीजन बताने की मेरे ख्याल से नीड नहीं है, क्योंकि करंट सोर्स जब डील करता मैम है। ये तो पागल कर दिया है यस आज। यस यस प्लीज, कुछ बोलना मुझसे कोई? सर कोई क्वेश्चन हो तब पूछिए प्लीज, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ। ओके। सो वीटीएच आ गया आपका, आरटीएच आ गया, आरएल आ गया। आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे भी लगाना चाहें, केवीएल लगा दीजिए, ओम्स लॉ लगा दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब कुछ भी आप लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैंने थेवेनिन का केस बताया आप, एज इट इज केस है नॉर्टन का। देखिए जैसे वहां थेवेनिन में था, एक नेटवर्क था, लोड था, लोड को आपको रिमूव या हटाना था, जो भी करना था। अब वो सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा था थेवेनिन का, एक ओपन सर्किट वोल्टेज से, वीटीएस से और आरटीएस से। ये सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक नेटवर्क में रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें कि आईएससी होगा, आईएन बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट। हम इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो आईएससी या आईएन, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया, वहां पे आ रहा था आपका सीरीज में रेजिस्टेंस, यहाँ पैरेलल में आ गया। दोनों सेम केस हैं, सिमिलर तरीके से ऑपरेट होंगे, सिमिलर तरीके से सॉल्व होंगे।
कोई भी एक सर्किट दे दिया गया, और इसको आपने क्या किया, सबसे पहले रेजिस्टेंस हटाया और वहां पे एक कर दिया शॉर्ट सर्किट। जो आप थेवेनिन में कर रहे थे ओपन सर्किट, वहां पे आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट, और निकालिए आपने शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का भी सबसे बेनिफिट पता है आपको कब आएगा? जब आएगा आप, जब करंट डिवाइडिंग रूल अच्छे से आप लगा लोगे। तो यहाँ पे अब नॉर्टन के केस में आपका करंट डिवाइडिंग रूल बहुत यूज होगा। करंट डिवाइडिंग रूल कैसे यूज होगा? क्योंकि अब यहाँ पे करंट जा रही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट है तो करंट यहाँ पे जा रही है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे 12, जो हमने थेवेनिन में किया था, 12 ÷ 2 + 6, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ करंट आपकी फ्लो कर रही है। आईएससी निकालने का सीधा सा एक प्रोसीजर है। आप कंबाइन करंट निकालो यहाँ पे 6 ओम के पहले, जहां से करंट आपकी डिवाइड हो रही है। जब कंबाइंड करंट निकल जाएगी उसके बाद आप आराम से लगा पाओगे करंट डिवाइडिंग रूल। कैसे? टोटल करंट, जो ये करंट है, मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच में निकालनी है उसका अपोजिट। तो हमें अगर मान लीजिए 3 ओम में निकालनी है आईएससी, 3 ओम में जो भी है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस 6 ओम, डिवाइडेड बाई दोनों का सम। ऐसे आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था और उसके पहले ही बोला था, एक बार सर्किट को एनालाइज जरूर करिए प्लीज। आप आंख बंद करके केवीएल केसीएल और करंट डिवाइडिंग रूल मत लगाइए। सर्किट को एक बार देखिए। हो सकता है सर्किट वो रिड्यूस हो जाए केवल एक ओम्स लॉ से। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। आईएससी निकालना होता है, मान लीजिए इसी सर्किट को मैं रिड्यूस करता हूं, ये मैंने गायब कर दिया 6 ओम को। 6 ओम को जब गायब कर देंगे दैट मीन्स ये शॉर्ट हो गया। और ये शॉर्ट हो गया तो क्या होगा उससे फायदा? जो 12 वोल्ट से करंट आ रही थी वो यहां जाएगी ही नहीं, ए और बी के बीच में वो सारी करंट यहां से पास हो जाएगी। तो आईएससी क्या हुआ? जीरो। ऐसा केस भी आता है। वे लोग आंख बंद करके केवीएल लगाते हैं, उनको मैंने हमेशा यही बोला कि आंख बंद करके केवीएल आप मत लगाइए, उसको सर्किट को देखिए क्या सर्किट बोल रहा है। इन केस 6 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया जाता और ये एज ए शॉर्ट सर्किट होता, तो 12 वोल्ट की जो भी करंट होती वो यहां से पास होती ही नहीं ए और बी से। वो सारी करंट आपकी पास हो जाती 6 ओम रेजिस्टेंस से, क्योंकि उसको मिल गया शॉर्ट सर्किट पाथ। तो ए और बी में जो करंट थी, आईएससी या आईएन जो भी थी, वो क्या हो गई? जीरो। जो आपने सर्किट बनाया बड़ा सा, अब यहाँ आईएन क्या हो गया? जीरो। आरटीएस आपको निकालना पड़ेगा। आरटीएस कैसे निकलेगा? ये शॉर्ट हो गया, अब आपको आरटीएस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। ये शॉर्ट हो गया मतलब ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस भी आपका शॉर्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो गया। बचा क्या सर्किट? केवल एक 3 ओम का रेजिस्टेंस बचा जो एग्जिस्ट कर रहा है। आरटीएच क्या हो गया? ओनली 3 ओम। क्योंकि 6 ओम आपने शॉर्ट कर दिया। 6 ओम शॉर्ट करने की वजह से जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था वो भी एज ए शॉर्ट सर्किट हो गया। बचा क्या सर्किट में? केवल 3 ओम। तो बड़ी तेजी से आंसर आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताऊं। तो आरएन में आ गया 3 ओम, आईएससी हो गया जीरो, आईएन हो गया जीरो, आरएल जो आपने हटाया था वो ऐसे लगा दिया। अब कैसे निकालो करंट? वो बाकी आपकी कैलकुलेशन है। सीरीज पैरेलल देखते हुए आप जैसे कैलकुलेट करना चाहते हो, ओम्स लॉ से, केवीएल से, केसीएल से, वो एक छोटा सा नेटवर्क है, वो आपको इक्वेट करना है। वो कैसे करना है आप पे डिपेंड है। इसीलिए मैंने बोला कि थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों एक दूसरे की, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा प्रॉपर, बिल्कुल सिमिलर है। जो थेवेनिन कैलकुलेट करता है ओपन सर्किट वोल्टेज पे, वो नॉर्टन करती है
शॉर्ट सर्किट करंट पे। बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है। राइट। तो नॉर्टन का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि वीओसी निकालना, अ, आप ये मत समझिएगा कि वीओसी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ए और बी के क्रॉस, वो थोड़ा बहुत इजी टास्क है। क्योंकि मैंने डायरेक्टली तो आपको निकाल के दिखा दिया। हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज लगा हुआ है, आपको वीओसी निकालना पड़ेगा इस लूप में सबसे छोटी लूप। कभी भी जब लूप का कॉन्सेप्ट फंसे, आपके पास जब मल्टीपल लूप हैं, मान लीजिए 2-3 लूप हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट लूप लीजिए जिसमें आप केवीएल लगा सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट लूप कौन सी आएगी? ये वाली। 6 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस एंड वीए। तो वी ए बी जब करेंगे, अगेन वही ड्रॉप इन वोल्टेज, राइज इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल। एक ही कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करेंगे तो कभी आंसर गलत नहीं होगा। अगर आपने प्लस माइनस किया तो आंसर गलत होगा। अब देखिए, यहां से जब मैं अगर लगाता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में है वो। तो वी ए बी अगर निकालना है, मान लीजिए मुझे ये लूप कंसीडर करनी है, क्या करूंगा मैं? करंट यहां से फ्लो कर रही है बैटरी से, और करंट आ रही है डाउनवर्ड। बी से मैं कंसीडर करता हूं वी बी प्लस। मैंने प्लस क्यों लिया? क्योंकि अब ये करंट फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे, दैट मीन्स कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। और मैं जा रहा हूं बी से लेके ए पे, मतलब माइनस टू प्लस जा रहा हूं, राइज इन पोटेंशियल। तो +6 इंटू समथिंग करंट जो भी होगी वहां की, और यहाँ पे -3 इंटू जो भी करंट होगी। तो ये केवीएल लगाना है। हालांकि -3 इंटू जो भी करंट होगी, करंट तो है ही नहीं यहाँ पे, करंट है 0, तो ये क्वांटिटी होगी 0 अगर ओपन सर्किट है तो ये आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा। आंख बंद करके प्लीज मत लगाइए। हमेशा केवीएल लगाते हैं तो हमने क्या किया, हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ ली। आरटीएस निकालना है, आरएन निकालना है, आईएन निकालना है, सब कुछ निकाल के रख दिया। बट आपने एक बार सर्किट नहीं देखा। देखिए यहाँ पे आंख बनी हुई है, जब ए और बी के अक्रॉस देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ये सीरीज में है। अगर यही बोला जाए आपसे कि वोल्टेज बैटरी के अकॉर्डिंग देखिए, बैटरी के अक्रॉस देखिए, तो अ, ये तो खैर ओपन सर्किट हो गया, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे आपके। यहां से आप जवाब देखेंगे, एक एंड आपने ये पकड़ा, एक एंड आपने ये पकड़ा, ये दोनों सीरीज में आ गए। तो डिपेंड करता है तरीका देखने का। तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सर्किट देखिए एक बार, 30 सेकंड लगाइए, 25 सेकंड लगाइए, 1 मिनट लगा दिए सर्किट देखने में। लेकिन जैसे ही आप सर्किट को एनालाइज कर लेंगे, आपके लिए क्वेश्चन 5 मिनट का नहीं बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बचेगा क्वेश्चन, वो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। और ये तो 2 लूप का है, हो सकता है मल्टीपल लूप का क्वेश्चन हो, नहीं लेकिन वो सही एमसी बात है आनंद, लेकिन क्या है, थोड़ा सा जी। अगर अपन मेहनत करो तो सब चीजों में ग्रोथ है। అన్ని ఫోన్లు నేను వెయిటింగ్ अब जैसे मेरे टाइम पे क्या था, నెట్ 2018 19 అమౌంట్ से क्या होता డివైడెడ్ बై सर मुझसे सोलर बात के जो कर रहे स्टार्ट हुए थे हैं, काम, एक నెట్ सोलर मिनट, मीटर एक लगने का मिनट, जो एक డిజైన్ బట్టి मिनट। ये प्राइवेट పడుతుంది लगते నేను हैं, ఏసీది కాదు वेंडर కదా वेंडरिंग एक तरीके से होती है। లేదు లేదు तो इसमें నెట్ एक కోల్డ్ कनेक्शन पे इनको నెట్ 25 से 30 करंट मिल जाता सर मुझसे నెట్ बात कर रहे हैं, किसी और से నెట్ बात कर रहे కోల్డ్ हैं? నెట్ అమౌంట్ है। तो अगर అన్ని अपन, और अपने को उसमें था अगर कहीं जुड़िए। मुझसे बात नहीं कर सर रहे हैं माइक शायद। बंद कर लो इन दोनों के। आई थिंक मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके। तो अभी जो बोल रहे थे, आई थिंक कहीं और बात कर रहे थे वो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसको एनालाइज करिए हमेशा। सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा, आप कहीं से भी भाग नहीं सकते। मैं क्वेश्चन पेपर में क्या रखूंगा? जब पूरा सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल है तो मैं करूँ क्या? यूनिट 2 पूरी न्यूमेरिकल है, यूनिट 1 पूरी न्यूमेरिकल है। यूनिट 3 में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, थ्योरी का पोर्शन आ जाएगा, लेकिन वो भी न्यूमेरिकल है। सिंगल फेज एसी में आप
एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का केस आएगा, तो सारा न्यूमेरिकल है वो। तो सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल है। तो याद रखिए कि हमेशा सर्किट को एनालाइज कीजिए, उसके बाद डिसीजन जो आपको लेना है वो लीजिए। एक सर्किट को सॉल्व करने के तरीके हजारों हैं। सुपरपोजिशन आपके पास है, केवीएल केसीएल आपके पास है, नोडल है, लूप एनालिसिस है। आगे मैक्सिमम पावर जो आपको शो हो रही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आ जाएगी, टेलेगन्स थ्योरम आ जाएगी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम आ जाएगी। लेकिन नेटवर्क को एनालाइज करने का काम कोई आपकी थ्योरम नहीं करेगी, वो आपको खुद करना है। चलिए, मेरे ख्याल से इतना मैंने बोल दिया तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा। बाकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट सारी थ्योरम है। मैक्सिमम पावर का केस, आपका घर में फैन का रेगुलेटर होगा, आप जब फुल पे लगाते हो उसको 5 नंबर पे, सबसे बड़ा फिजिकल एग्जाम्पल है मैक्सिमम पावर का। जब आप फुल पे लगा देते हो तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है उस सर्किट को जब लोड रेजिस्टेंस आपका आरटीएच के बराबर हो जाता है, तभी आपका फैन मैक्सिमम स्पीड में घूमता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है मैक्सिमम पावर का आपका घर का फैन, सीलिंग फैन, जो आप स्पीड उसकी कम ज्यादा करते हो। रेगुलेटर, अब वो बात अलग है, आपके घर में रेगुलेटर आजकल कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी जिसके घर में रेगुलेटर होगा तो वहां आपको पता चलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वहां यूज हो रही है। क्योंकि आप जब फुल में करते हो तो आरएल जो होता है वो आरटीएच के बराबर हो जाता है, तभी आपके सर्किट को फुल पावर मिलती है, मैक्सिमम पावर मिलती है। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा क्लोज करना चाहूंगा। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा सर? कॉन्टैक्ट नंबर सर, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अटेंडेंस ले लूँ उसके बाद देता हूँ। ओके सर। एक, हाँ जी, अब बताइए कॉन्टैक्ट नंबर की नीड क्या है, बताइए मुझे। सर हमने ना एक ग्रुप बनाया है सर। जी। उसमें सर जैसे हमारा ये मटेरियल स्टडी मटेरियल है सर, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं सर, हमें जो भी चाहिए होगा आपका आपसे मटेरियल। नहीं तो मटेरियल आपको शेयर हो रहा है, कांटेक्ट नंबर मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। असल में क्या है ना कि आप उसमें पर्सनल चैट करते हो तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं मुझे नहीं सर। मुझे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं शेयर कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में। थैंक यू सर। ओके, तो ग्रुप आप बनाइए तो मेरे को ऐड कर लीजिए, कम से कम सारे लोग रहें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी वाले बने भी हैं हुए हैं इसमें, सर। इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं। जी सर। हाँ, तो कोशिश मैं चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी 2-3 लोग ज्वाइन कर लें उस ग्रुप में, एटलीस्ट ईसी और ईई दोनों में। जो भी मटेरियल होगा मेरे लिए अच्छा है कि पोर्टल में डालने से पहले मैं, जैसे मैंने क्लास ली, व्हाट्सएप खुला रहता है, फटाफट मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, आपको पोर्टल में मिलता रहेगा 2-4 दिन में। तो ये अच्छा बिल्कुल रहता है बिल्कुल सर। ग्रुप का। बिल्कुल। बट ग्रुप में क्या है ना कि आप जानते ही हो, हैप्पी होली हैप्पी दिवाली चलता रहता है। चलिए, तो कल मिले हम। कल हम लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बाद 2 थ्योरम और हैं, बट उन दोनों थ्योरम पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, और नॉन लीनियर के लिए हैं तो ज्यादा उस पर फोकस हम नहीं करेंगे केवल। और वो थ्योरम दोनों फॉर्मूला बेस्ड हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप उस थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन ऐसी थ्योरम है
कि आपको एक प्रिंसिपल के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू उसको रिड्यूस करना है, देन आप जो अप्लाई कर पाओ। उसके बाद आपको नेटवर्क सॉल्व करना है। आप चाहे केवीएल से करो, चाहे केसीएल से करो, चाहे ओम्स लॉ से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। टेलेंगन्स एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम दो ऐसी थ्योरम है जिनमें आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मूला आप उस थ्योरम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हालांकि क्वेश्चन भी हम कोशिश करते हैं कि उस थ्योरम पे ना रखें। तो मेन थेवेनिन, नॉर्टन और सुपरपोजिशन, तीन थ्योरम मेन है। मैक्सिमम पावर पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैंने आपको फिजिकल एग्जांपल बताया मैक्सिमम पावर का, भी उस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो थोड़ा सा प्रिंसिपल का याद रखिएगा, बेसिक। बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप एक्सटेंशन ध्यान रखेंगे, हाँ, बट छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे लीनियर बाइलेटरल पे हो गया क्वेश्चन, और मैक्सिमम पावर पे क्वेश्चन आ गया कि फिजिकल उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप आराम से पंखे का एग्जांपल दे सकते हैं, उसमें होगा ऑप्शन। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, ऐसा नहीं है। तो टाइम मेरा हो गया, कल मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। गुड मैंने नाइट सर। नंबर आपको शेयर कर दिया है, अगर आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना लें। बना हुआ है सर, आपको ऐड करना सर उसमें। ओके ओके सर। ओके मौसम। ऑलरेडी ऐड कर दिया सर। ठीक है सर, कल मिलते हैं 7:15।